हेलो स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैडम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग बता दीजिए, तो मैं आपको वो बताऊंगी इस वीडियो में। और बेटा, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और उनकी मदद कर पाएँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते। तो जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को से बैलेंसिंग किया था, ऐसे ही हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करेंगे। वहाँ पर भी हमें एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों लिए थे। एसिडिक मीडियम या तो वहाँ पर मेंशन्ड होगा या फिर H+ लिखा होगा। H+ का मतलब ही एसिडिक मीडियम होगा। बेसिक मीडियम में OH- लिखा होगा, अदरवाइज बेसिक मीडियम पूरा मेंशन किया होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखी हुई है CuS + NO3-, और ये मैंने दिखाया हुआ है एसिडिक मीडियम में आपको बैलेंस करना है Cu2 + H8 + NO + H2O। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। कैसे हम इसको करेंगे, देखिए ऐसे में इस रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ। जैसे वहाँ पे करते थे सेम वही करेंगे। पहले हम स्टेट निकालेंगे, यहाँ पर कॉपर +2 स्टेट में है और यहाँ पर भी +2 स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि Cu2+ हमारा स्पेक्टेटर आयन है, वो इंस्पेक्शन करने के लिए आया हुआ है और कुछ नहीं करना है। इसलिए जितनी मर्जी आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में इनको जोड़ सकते हो, घटा सकते हो। और कॉपर सल्फर आपको -2 में मिलेगा, यहाँ सल्फर आपका फ्री स्टेट में गया, यानी कि आपकी स्टेट बढ़ी है, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। तो CuS हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। और N+ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको मिलेगा +5 स्टेट में, ये आपको मिला +2 स्टेट में, घटा है, इसका हुआ है रिडक्शन बेटा, और ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, इसमें क्या करना होता है, हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेट करना होता है, यानी कि जिस स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन हुआ है सिर्फ वही स्पीशीज़ उठानी है, फालतू नहीं। किसका हुआ है यहाँ पर, S का सल्फाइड S2- सल्फर S8 में कन्वर्ट हुआ है, तो मैंने वही चीज़ आपको पकड़नी है जो यहाँ से हुआ है। देखिए S2- हमारा कन्वर्ट हुआ है S8 में। ठीक है, मैंने लिखा ऑक्सीडेशन, पहले ऑक्सीडेशन लिखेंगे बाद में रिडक्शन लिखेंगे। इसके पीछे भी कुछ बात होती है, लेकिन अभी आप ये समझिए कि पहले ऑक्सीडेशन लिखना है। अब रिडक्शन देखिए क्या लिखेंगे, N+5 मेरा गया N+2 में। आई हैव रिटन द सेम थिंग, N+5 हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू N2+। सो व्हाट आई विल डू नाउ, वहाँ पर पहला स्टेप क्या होता था, सबसे पहले हमने यही निकाला, कौन ऑक्सीडेशन हुआ, कौन रिडक्शन हुआ, और कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ। देखिए बेटा, उसके बाद हमें क्या करना है, एटम्स को बैलेंस करना है, सेकेंड स्टेप में पहुंचना है। यहाँ पर देखिए 8 सल्फर एटम है, यहाँ पर एक ही है, तो मैं यहाँ पर 8 लगा देती हूँ, तो ये मेरे 8 सल्फर एटम हो गए। यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है। नो नीड टू बैलेंस एटम्स ओवर हियर, दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब मुझे एटम बैलेंस करने के बाद चार्ज बैलेंस करना है, तो मेरा चार्ज कितना आया, 8 - 2, मतलब आप मल्टीप्लाई करिए, 1 के ऊपर -2 चार्ज है, 8 के ऊपर -16 चार्ज होगा। मुझे यहाँ पर भी -16 करना है, ओवरऑल 0 है, तो मैं 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दूंगी। कहानी सारी इलेक्ट्रॉन की है, केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन का जाना ही होता है। एंड यू नो इलेक्ट्रॉन्स आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दे कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना आप इसे बना सकते हो, ना आप इसे ख़त्म कर सकते हो, बस ये एक से दूसरी फॉर्म में चेंज होंगे। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो रिडक्शन वाला रिएक्शन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो आदान प्रदान हो रहा है बेटा। कोई ना कोई नहीं बना सकता, ना खत्म कर सकता प्रकृति में एनर्जी को, वो ट्रांसफर ही तो होती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब देखो यहाँ पर +5 है, यहाँ पर +2 है, तो मुझे दोनों तरफ प्लस करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देती हूँ। ठीक, अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स बराबर बराबर बैलेंस करने, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर मुझे 16 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनको मैं ऐड कर देती हूँ, एक रिएक्शन मेरी बन के आ जाएगी। देखिए कितनी बन के आएगी, आप लिखिए 8 3 24 S-2 प्लस 1648 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16N+5 गिव्स आउट। देखिए फिर क्या हुआ, 3 × S8 प्लस 48 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16N+2। सो दिस हैज़ बीन, दीज इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बीन कैंसल्ड आउट। अब मेरे पास क्या बचा, ये बचा। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, इसका जो नाइट्रोजन है +5 वाला मुझे कहाँ से मिला है, इससे मिला है, मेन रिएक्शन से कंपेयर करो।
तो ये जो मिला है मुझे यहाँ से मिला, यानी कि इसका कोएफिशिएंट फिक्स हो गया 16, ठीक है। ऐसे ही मुझे ये S-2 कहाँ से मिला, इससे, यानी कि इस CuS का कोएफिशिएंट फिक्स हो गया 24, इस सल्फर का कोएफिशिएंट फिक्स हो गया 3, और इस नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट, इस वाले का कोएफिशिएंट फिक्स हो गया, देखिए यहाँ से 16। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोएफिशिएंट को उठाकर यहाँ पे रख देते हैं मेन रिएक्शन में। चलो मेन रिएक्शन को लिखते हैं, ये रही हमारी मेन रिएक्शन, और इसको हम कोएफिशिएंट फिक्स कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इसके आगे कितना आया था बेटा 24, इसका कोएफिशिएंट मेरा फिक्स हुआ 24 CuS, इसका हुआ मेरा 16 NO3 माइनस, और इसका हुआ मेरा 3S8, इसका मेरा 16 NO, ठीक है। ये मेरे कोएफिशिएंट फिक्स हो चुके हैं। अब हम देखते हैं, सारे आइटम्स को बैलेंस कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सल्फर यहाँ पर 24 है, यहाँ पर भी 24 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 16 है, यहाँ पर भी 16 है। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करेंगे। तो ये देखो 16 और ये हुआ हमारे पास 24, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर कितना है, सल्फर तो इधर बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन यहाँ बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन को बात के लिए छोड़ना है। क्या बचा, कॉपर यहाँ कितने हैं 24 हैं, लेकिन यहाँ हम जितनी मर्जी कॉपर जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा कॉपर तो इंस्पेक्टेड आयन है, इंस्पेक्शन करने आया है, जितनी मर्जी जोड़ दो आप, 24 जोड़ दो इधर, लो हो गया 24 कॉपर आयन, ठीक। अब देखो 24 कॉपर आयन हो गए। अब हमारे पास क्या बचा है, ऑक्सीजन बचा है। गिनना, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन होंगे बेटा, 16 × 3 कितने हो गए, 48 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, ठीक। यहाँ पर कितने हैं, 16 है, तो कितने बचे, यहाँ कितने कम है, 32 कम है, यहाँ पर कितने, 32 ज़्यादा है। तो ध्यान से सुनना, एसिडिक मीडियम में जहाँ पर जितने कम ऑक्सीजन होते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ कितने, 32 कम है ना बेटा, 32 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड कर दो, उसके डबल H+ आयन अपोजिट में ऐड कर दो। अब देखो चेक करो, 32 ऑक्सीजन प्लस 16 कितने हो गए, 48। यहाँ कितने थे, ऑलरेडी 48 थे। 64 यहाँ पर H हो गए, 64 यहाँ पर H हो गए। अब ओवरऑल जो रिएक्शन लिख के आएगी, दैट विल बी योर बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। किसी बच्चे को कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है, नहीं आ रहा है, आपको पता करना है, जानना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी क्वेश्चन करवा सकती हूँ, तो आप भेज सकते हैं बेटा अपने डाउट्स, ठीक है। तो देखिए ये हुई हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इन रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। चेक कर लो, चार्ज चेक करो, यहाँ कितने चार्ज हैं, 16 नेगेटिव चार्ज है और 64 पॉजिटिव चार्ज है। गिनो कितने होंगे, +64 - 16 कितने बचे, 48 पॉजिटिव। यहाँ गिनो 24 + × 22 कितने हो जाएंगे, 48 पॉजिटिव, यानी कि चार्ज भी दोनों तरफ बराबर है। तो आपकी हो गई ये बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अब अगली रिएक्शन देखते हैं। देखो ये देखो, एक और रिएक्शन करो, ये वाली रिएक्शन क्या है देखिए, इसमें H2O3- पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद करके देखिए, उसके बाद कंपैरिजन करिए, ठीक है। तो हम स्टेट निकालते हैं, यहाँ पर हमें मिलेगा S, सल्फ़र कौन सी स्टेट में मिलेगा, सल्फ़र हमको मिलेगा यहाँ पर +2 स्टेट में, और Sb2 यहाँ पर कौन सी स्टेट में मिलेगा बेटा, +5 में मिलेगा, और यहाँ पर +2 में मिलेगा, और यहाँ पर ये मिलेगा आपको +4 में। अब आप चेक करिए क्या स्टेट चेंज हुई, पहला स्टेप वही करना है हमको। S आपको मिला है +2 स्टेट में, तो यहाँ पर S +4 में गया है, +2 से +4 गया है, बड़ा है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ गया है बेटा, Sb +4 से +2 में गया है, कम हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को सेपरेटली लिखना है। चलो लिखते हैं, किसका हुआ, केवल वो स्पीशीज उठानी है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। S2 गिव्स आउट क्या, S +4,
रिडक्शन किसका हुआ है बेटे, Sb2+5 से गया है Sb+2 में। चलो लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एटम बैलेंस करने हैं। यहाँ कितने एटम है, 1, यहाँ कितने एटम है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कितने एटम है, 2, यहाँ कितने एटम है, 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एटम अब दोनों रिएक्शन में बैलेंस हो गए। चार्ज गिनो, अब चार्ज बैलेंस करेंगे। यहाँ पर कितना चार्ज है, 4 2 जा 8, यहाँ कितने हैं, 2 2 जा 4, तो मुझे 4 करना है, यहाँ ज़्यादा है। और अगर मैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो मेरे क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर। अगेन 2 2 जा 4 यहाँ पर है, 5 2 जा 10 यहाँ पर है, तो 10 और 4 है बेटा। अगर मैं 6 यहाँ पर कर देती हूँ ऐड, तो मेरा क्या बन जाता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे ऐड कर दो, अब आपका बराबर हो जाएगा। 10 में से 6 गए, 4 प्लस और 4 प्लस यहाँ पे हो गए। अब हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। चाहे इसको आप 4 से, इसको 6 से भी कर सकते हो, अदरवाइज ये 2 इसमें कॉमन फैक्टर है, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो हम इसको 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल है, नो प्रॉब्लम। और करिए, मल्टीप्लाई करिए, ये मिलेगा आपको 3s2+2, 2 से मल्टीप्लाई करिए 2sb2+5, 6 2 जा 12 इलेक्ट्रॉन्स, और 6s+4 + 12 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4sb+2, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स गायब, सेम हो गए। पहला हमें हिंट यही मिल जाता है कि हाँ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। मतलब थोड़ी सी हिंट यहाँ से मिल जाती है हमें क्वेश्चन की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे कोएफिशिएंट फिक्स हो गए। देखो मेन रिएक्शन से कंपेयर करो, ये S2 2+ मुझे यहाँ से मिला था, इसका कोएफिशिएंट फिक्स हो गया 3, इसका कोएफिशिएंट फिक्स हो गया 2, इसका कोएफिशिएंट फिक्स हो गया 6, इसका भी फिक्स हो गया 4। तो मैं कोएफिशिएंट के साथ पूरी रिएक्शन को लिख लेती हूँ। क्या बनेगी मेरी कोएफिशिएंट, क्या बना पूरी रिएक्शन, S2O3 2- का कोएफिशिएंट 3 फिक्स हुआ, Sb2O5 का कोएफिशिएंट बेटे 2 फिक्स हुआ, और इसका कोएफिशिएंट मेरा 6 फिक्स हो गया, और इसका कोएफिशिएंट मेरा 4 फिक्स हो गया। देखिए ठीक, अब क्या होगा, देखो ये फिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, Sb हमारे 4 हो गए, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 Sb हैं, नहीं Sb का 4 है बेटा, है ना, हाँ Sb का 4 है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, Sb का 4 कर लेते हैं, और S का 6 है, तो ये 6 है। Sb का 4 कोएफिशिएंट फिक्स हुआ है, इसका 6 कोएफिशिएंट फिक्स हुआ। अब देखो 4 Sb 4 Sb 6s 6s, देखो ठीक है, S और Sb पक्के हो गए। अब हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखना है, तो हमें किस में मीडियम लिया हुआ है, एसिडिक मीडियम लिया है। अब हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, कितने ऑक्सीजन है गिन लेते हैं। 5 2 जा 10 ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर कितने हैं, 3 2 जा 9 9 यहाँ पर है, तो टोटल कितने होंगे बेटा, 19 ऑक्सीजन, ठीक, ये ऑक्सीजन है, O लिखा हुआ है। चलो अब इधर देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 6 3 जा 18, कितने हो गए यहाँ पर, 22 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कितने कम है, 3 कम है। तो क्या करते हैं एसिडिक मीडियम में, जहाँ पर जितने कम होते हैं ऑक्सीजन उतने ही वाटर मॉलिक्यूल उस तरफ ऐड कर लेते हैं। 3 कम थे तो 3 वाटर मॉलिक्यूल अब हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, 3H2O, उसके डबल H+ आयन अपोजिट में 6H+ आयन्स। अभी हमारे H+ आयन बैलेंस नहीं हुए, तो एसिडिक मीडियम में कितने भी H हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, क्योंकि एसिडिक मीडियम है ना बेटा, बहुत सारे H+ आयन H+ आयन H+ आयन घूम रहे होंगे, चाहे मर्जी जितना जोड़ दो। देखो यहाँ पर कितने हैं, 6 है, चलो ये तो इसकी वजह से बैलेंस हो गए। अब यहाँ पर कितने एक्स्ट्रा है, 12 एक्स्ट्रा है, तो हम 12 एक्स्ट्रा यहाँ जोड़ सकते हैं, कितने भी जोड़ सकते हैं, मीडियम एसिडिक है, बहुत सारे H+ आयन है। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 12 हो गए, यहाँ 6 हो गए, तो कट के 6 बचेंगे, और ओवरऑल रिएक्शन अगर आप लिखोगे तो आपकी बैलेंस जो क्या जाएगी आप चेक कर सकते हो। 3S2O3 2- + 2Sb2O5 + 3H2O + 6H+ ions gives out
4SbO प्लस 6H2SO3, बस हो गया बैलेंस। अब चेक करो, 4Sb इधर है, 4Sb इधर है, 12H इधर है, 12H इधर हो गए, और 6 18 प्लस 4 22O यहाँ पर है। यहाँ कितने हो गए, 5 2 10, 3 3 9, 19, 21 23 22 ऑक्सीजन यहाँ पे भी होगा बेटा। आप चेक करो, सब बराबर हो गया। यहाँ पर चार्ज कितने हैं, इस तरफ 0 चार्ज है और इस तरफ भी 0 है। देखो 3 2 6 माइनस और 6 प्लस, तो यहाँ पे भी चार्ज 0, लेफ्ट हैंड में भी, यहाँ पे ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो गई। ठीक है, चलो बेटा अब एक रिएक्शन बेसिक मीडियम में ऐड करते हैं। बेसिक मीडियम के लिए क्या आएगा, बैलेंस करते हैं, OH माइनस आएगा। चलो क्या करते हैं, सबसे पहले वही करना है हमें। यहाँ पर स्टेट निकालनी है, कौन से स्टेट में होगा। वीडियो को पॉज करिए, लिखिए और बैलेंस करिए। बेसिक मीडियम में कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सेम वही चीज़ होती है जो हम यहाँ पे करते आए हैं, बस लास्ट में एक चीज़ चेंज करनी होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। सारे स्टेप वही करिए, पॉज करके करिए पहले। तो देखिए ये मिला आपको +3 स्टेट में, स्टेट निकालिए। सिल्वर की फैक्ट होती है +1 मिलेगा यहाँ पर, या 0 पर पहुँचा, और अगर आप यहाँ निकालेंगे तो +4 में पहुँचेगा। व्हेन यू विल फाइंड आउट Ag हैज़ बीन चेंज टू 0, सो इट इज़ डिक्रीजिंग, इट विल बी योर रिडक्शन। एंड दिस आपका जो ये वाला S हैज़ बीन चेंज टू विच, +4 ऑक्सीडेशन अकर बेटा। Now what we have to do, we have to separate oxidation and reduction. We have to write oxidation, the species which is undergoing oxidation। कौन सी जा रही है, केवल S2 में चेंज हो रहा है। S2 क्या बन रहा है, सॉरी +3 है यहाँ पर लिखा हुआ। देखिए S2 +3 से गया कहाँ पर आपका, S +4 में। चलिए अब रिडक्शन पकड़िए, Ag2 +1 का रिडक्शन हुआ है Ag 0 में। देखिए अब एटम बैलेंस करिए, यहाँ पर इधर हो गए 2 सल्फर है ना, यहाँ पर 1 सल्फर, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 सिल्वर, यहाँ पर 1 सिल्वर, यहाँ पे 2 कर देते हैं, एटम हो गए बैलेंस। अब हम करेंगे चार्ज बैलेंस। करो बेटा, 4 2 8 इधर है, 3 2 6 इधर है, तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करेंगे। 0 चार्ज है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, तो 2 नेगेटिव कर दो, 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, वी नो डोंट हैव टू नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम है। जब आप जोड़ोगे तो वो यहीं पे कट जाएंगे, ऐसे कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। तो आपका तो ये तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पर हो गया, और एक और एफर्ट आपको नहीं करना पड़ेगा, और ये आपका हो गया, ऐड कर दो रिएक्शंस को, ये बन गया हमारा। अब हमारे कोएफिशिएंट फिक्स हो गए, मेन रिएक्शन से कंपेयर करो, कोएफिशिएंट फिक्स हो गए बेटा। इसका कोएफिशिएंट हो गया 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका कोएफिशिएंट फिक्स हो गया, इस वाले सल्फर का कितना 2, और इसका फिक्स हो गया 2। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, अब हम कोएफिशिएंट सब लिख लेते हैं। इसका तो कोएफिशिएंट एक ही रहा, इधर भी कोएफिशिएंट एक ही रहा, कोई ऐसा खास चेंज नहीं आया, और इधर हमारा SO3 का कोएफिशिएंट फिक्स हो गया, और इधर हमारा सिल्वर का कोएफिशिएंट फिक्स हो गया। ठीक, अब देखो सिल्वर 2 हो गए, सिल्वर 2 हो गए, सल्फर 2 है, सल्फर 2 है। ऑक्सीजन देखने हैं हमको, अब ऑक्सीजन चेक करेंगे। इस तरफ कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन कम है। अब बेसिक मीडियम में उल्टा होता है बेटे, जहाँ पर जितने ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल वहीं ऐड करते हैं। यहाँ कितने ज़्यादा हैं, 5 ज़्यादा है, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल यहीं ऐड कर दो, और इसके डबल OH आयन अपोजिट में कर दो। देखो अब आप चेक करो, आयन सब कुछ बैलेंस हो गया होगा। यहाँ पर 2 नेगेटिव है, 12 नेगेटिव हो गए बेटा, और यहाँ पर कितने नेगेटिव हैं आपके पास, 2 2 4 नेगेटिव हैं। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चेक करिए, हमारा कहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, चेक करो फटाफट। यहाँ मिस्टेक हुई है कि हमने यहाँ पर देखो बेटा 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, ये वाले काउंट नहीं करे, तो हमें ये वाला एक्सरसाइज दोबारा करना होगा। इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ कितने हैं, 4 + 1 5, यहाँ पर 6 हैं,
तो यहाँ पर हमें एक ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये हम इसको भूल गए थे ना ऐड करना। 4 + 1 5 और 3 2 6, एक ज़्यादा है तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो, उसके डबल OH आयन दूसरे अपोजिट साइड। अब ओवरऑल रिएक्शन लिख लीजिए बाबू सारे बच्चे। क्या बनेगा? H2O4 2- प्लस Ag2O प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस गिव्स आउट ट्वाइस ऑफ SO3 2- प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस H2O। अब आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर 2 सिल्वर है, यहाँ पर 2 सिल्वर है, यहाँ पर 2 S हैं, यहाँ पर 2 S हैं। 4 + 1 5 + 6 7 ऑक्सीजन हो गए, 3 2 6 और 7 ऑक्सीजन हो गए। सब कुछ बैलेंस, चार्ज बैलेंस कर दिए। 2 2 4, 4 नेगेटिव है इधर, और यहाँ पर 4, 2 नेगेटिव यहाँ पर है देखो, और 2 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है। आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, चलो अब ये रिएक्शन बैलेंस करते हैं। अब आप देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ है। चेन सबसे पहले स्टेप वही पकड़ेंगे, ये 0 फ्री स्टेट में हुआ, ये -1 में गया है, तो ये क्या हुआ है हमारा रिडक्शन हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ है, ये तो मीडियम बनाएगा, इसका मतलब ये तो OH- तो बेसिक मीडियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना बेटा। तो अब आप Cl का यहाँ पर निकाल लेते हैं, स्टेट कितनी आएगी, 4 2 8 + 7, यानी कि आपका जो Cl है वो ही ऑक्सीडाइज हुआ है, वो ही रिड्यूस हुआ है। ऐसी रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि ये आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी कि ये आपकी ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, या आप इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बोल सकते हो। एक ही एटम का ऑक्सीडेशन, एक ही का रिडक्शन हुआ है। और ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ज़्यादातर बेसिक मीडियम में होती है बेटा, ज़्यादातर 99% रिएक्शन बेसिक मीडियम में जाती हैं। तो ऑक्सीडेशन लिखेंगे पहले, ठीक है, ऑक्सीडेशन पहले लिखेंगे, फिर रिडक्शन लिखेंगे। और किसका हुआ है ऑक्सीडेशन चेक करिए, Cl2 आपका गया है Cl + 7 में, और रिडक्शन हुआ है Cl2 का ही Cl-1 में। अब एटम बैलेंस कर लेते हैं। इस यहाँ 2 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है, 2 यहाँ कर लेते हैं, यहाँ 2 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है, 2 कर लेते हैं 2। अब आयन बैलेंस करते हैं, 7 2 14, यहाँ पर 0 है तो 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करेंगे बेटा। यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करेंगे, आयन भी बैलेंस हो गए, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गए है नहीं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पर 2 है और ये 7 है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो 1:7 बनेगा, तो इसको 7 से कर देते हैं, इसको 1 से कर दो, या मत लिखो चाहे मर्जी है, और आप इसको ऐड कर लो। ये क्या बन जाएगा आपका Cl2 + 7 Cl2 + 7 इलेक्ट्रॉन, 7 नहीं 14, 7 2 14 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट। इसकी करोगे तो 2Cl + 7 + 14 इलेक्ट्रॉन्स + 7 2 14 Cl-। अब देखो क्या हुआ, इस ये कट गया, अब क्या बचा, अब आप चेक करिए, यहाँ पर 2 Cl है और यहाँ पर कितने Cl हो गए, यहाँ पर 16 Cl हो गए। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे, 7 Cl + 1 Cl कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएंगे 8 Cl2। ठीक है बेटा, और इधर हो गया आपका 2 Cl + 7 और ये हो गया 14 Cl-। देखिए, अरे ये मेरे को लगाना होगा यहाँ पर पॉजिटिव प्लस। ठीक, अब देखो, अब हम मेन रिएक्शन से इसको कंपेयर कर लेते हैं। मेन रिएक्शन क्या है हमारी, चेक करें, व्हाट इज अवर मेन रिएक्शन, दिस इज अवर मेन रिएक्शन। तो ये मुझे मिला 8 Cl2, तो मेरा 8 Cl2 से ही मिला है, कोएफिशिएंट इसका फिक्स हो गया। और ये Cl + 7 वाला, ये था +7 वाला, +7 वाला का कोएफिशिएंट 2 फिक्स हुआ है, तो इसके आगे हम 2 लिख लेंगे। और Cl सिंगल Cl का कोएफिशिएंट 14 फिक्स हुआ है। अब हमारे पास 16 Cl यहाँ पर हो गए, 16 Cl यहाँ पर, ऑक्सीजन हमें बैलेंस करना है और बेसिक मीडियम है। देखिए यहाँ पर जो ये है, ये मीडियम बेसिक है OH-। ठीक है, तो बेसिक मीडियम में करेंगे। यहाँ कितने O हैं, 8 O हैं, यहाँ पर एक भी O नहीं है, तो क्या करते हैं बेसिक मीडियम में, जहाँ पर जितने कम ऑक्सीजन है वहीं पर ऐड करते हैं, उसके डबल OH- एन अपोजिट में ऐड कर लेते हैं। और ओवरऑल रिएक्शन आप लिख लोगे, चार्जेस देख लोगे और आपको मिल जाएगा, चार्जेस बैलेंस कर लोगे और आपको मिल जाएगी बैलेंस रिएक्शन। अगर कहीं कोई कमी है तो फिर आप देख लेते, पहले चेक कर लेते हैं क्या हुआ है। देखिए चेक करें, यहाँ पर 16 Cl, यहाँ पर 16 Cl, यहाँ पर कितना 16 OH-, चार्ज OH- 16 है, यहाँ कितने आएंगे 2 यहाँ पर हैं और 14, तो यहाँ पर चार्ज भी बैलेंस हो गया।
अब आपकी ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई, ठीक है, दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। तो देखिए बेटा, ये कुछ रिएक्शंस मैंने आपको यहाँ पर होमवर्क में दे रखी हैं। अब आप इनको होमवर्क में करें, ट्राई करें, जो मैंने कराई हैं वो भी करें, और उसके बाद हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम आपको इस चैप्टर के बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पक्का लिखें। ओके, दैट्स ऑल।